ओम आर्य कन्या इंटर कॉलेज प्रयागराज श्रीमती मोह बसु। हम लोगों ने अब तक बायोलॉजी की स्टडी की है। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का ये दूसरा चैप्टर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ आम साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध दूध का अर्थ होता है ऐसा दूध जिसमें पानी न मिलाया गया हो, या शुद्ध घी का अर्थ होता है गाय भैंस के दूध से प्राप्त घी जिसमें वनस्पति घी न मिलाया गया हो। परंतु वैज्ञानिकों के लिए शुद्ध पदार्थ का अर्थ है कि उस पदार्थ में उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हो। ये तो हो गई साधारण बातें जो हम लोग सोचते हैं या वैज्ञानिक सोचते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का वर्गीकरण में शुद्ध अशुद्धता के आधार पर द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ तथा अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, या मिश्रण भी हो सकता है। शुद्ध पदार्थ के अणु एक समान होते हैं। दूसरे शब्दों में शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार के अणु या कण होते हैं। अशुद्ध पदार्थ में एक से अधिक प्रकार के अणु या कण होते हैं। शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, पहला तत्व और दूसरा यौगिक। द्रव्य के उपरोक्त वर्गीकरण को संक्षेप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। द्रव्य दो प्रकार के हो गए, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं, तत्व अथवा यौगिक। अब हम लोग पढ़ेंगे द्रव्य जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। ठीक है, पहला है तत्व। तत्व वे पदार्थ हैं जो किसी भी रीति से या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किए जा सकते या ना ही उनसे बनाए जा सकते हैं। फिर से बता रही हूँ, तत्व वे पदार्थ हैं जो किसी भी रीति से दो से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किए जा सकते और ना ही उसे बनाए जा सकते हैं। उदाहरणार्थ लोहा, कॉपर और मरकरी। इसके बाद और भी तत्व हैं जैसे कि ब्रोमीन, ऑक्सीजन, ये सब तत्व हैं जिसमें कोई मिलावट नहीं है। ये अपने ही प्रकार के परमाणुओं से बने हुए हैं। इसके बाद पढ़ेंगे तत्व की उपरोक्त परिभाषा जो है ये रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1660 में दी थी। तत्व की परिभाषा कुछ संशोधन के साथ ये परिभाषा आज भी मान्य है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बच्चों यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। यौगिक वे पदार्थ है जो दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं। मैंने फिर बता रही हूँ, यौगिक वे पदार्थ है जो दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं। यौगिक के गुण उसके अवयव तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। अवयव तत्व मतलब जिससे मिलकर वो बना हुआ है। उदाहरण के लिए देखो बच्चों, जल तो आप लोग सब जानते हो। जल का जो होता है फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, वो है H2O। तो जल एक यौगिक है। ये किससे मिलकर बना हुआ है ये भी आप जानते हैं। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बना होता है। इसके गुण हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के गुणों से भिन्न होते हैं। किसके गुण? जल के गुण। जल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, लेकिन जल का जो गुण होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग होता है। इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के भार के अनुसार सदैव 1:8 होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण। इसको इंग्लिश में मिक्सचर बोलते हैं। द्रव्य जो दो से अधिक द्रव्यों, शुद्ध तत्वों या यौगिक के किसी भी अनुपात में, ध्यान दीजिए बच्चों, किसी भी अनुपात में, पहले क्या था निश्चित अनुपात में यौगिक में, और मिश्रण में है किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। मिश्रण के गुण उसके अवयवों के गुणों का मिक्सचर होता है। उदाहरण चीनी और नमक का मिश्रण, नमक और पानी का मिश्रण, लकड़ी के बुरादे और लोहे का मिश्रण। अब मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण
होमोजेनियस मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। अब हम लोग पढ़ेंगे यौगिक और मिश्रण में अंतर। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं और मिश्रण दो या दो से अधिक किसी भी पदार्थ के अनुपात में किसी भी अनुपात में मिलने से बनते हैं। फिर से बता रही हूँ, यौगिक जो होता है वो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं और मिश्रण जो होता है वो क्या होता है, मिश्रण दो या दो से अधिक किसी भी पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाने पर बनते हैं। समझ में आया बच्चों? अब देखो दूसरा पॉइंट, तत्व जो होता है वो क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं और मिश्रण में क्या होता है, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी एक यौगिक का निर्माण नहीं करते। तीसरा पॉइंट, नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। चौथा पॉइंट, यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको जल का समझाया, वही है यौगिक। मिश्रण भी वही है। मिश्रण के गुण उसके अवयवों के गुणों के मिश्रण होते हैं। उदाहरण, जल तथा चीनी का मिश्रण में जल तथा चीनी दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। इसके बाद है पांचवा पॉइंट, यौगिक के अवयवों को भौतिक विधियों जैसे कि बीनना, निथारना, छानना, उबालना आदि से पृथक नहीं किया जा सकता। यौगिक को फिर से उसके अवयव में विभाजित नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से। मिश्रण के अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। छठा पॉइंट, जब दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से कोई यौगिक बनता है तो ऊष्मा उत्सर्जित या अवशोषित होती है। और मिश्रण में देख लो बच्चों, जब दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने पर मिश्रण बनता है तो सामान्यतः ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता अथवा ऊष्मा परिवर्तन का मान बहुत कम होता है। इसके बाद सातवां पॉइंट, यौगिक के प्रत्येक भाग का संगठन कॉम्पोजिशन समान होता है अतः यह एक समांगी द्रव्य है। और मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। जिन मिश्रणों के प्रत्येक भाग का संगठन एक सा होता है उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं तथा जिन मिश्रणों के प्रत्येक भाग का संगठन एक सा नहीं होता उन्हें विषमांगी मिश्रण कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अब आप लोग, कोरोना अभी भी बहुत फैला हुआ है, अभी भी आप लोग खूब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए।